शादी कब करोगी? थोड़ा सेटल मेकअप करो, लड़कियों को सूट करता है। बेटा, इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता। ये वो लाइंस थी जो सिया ने अपने पूरे टीनेज तक 1000 बार सुनी थी। हर बार एक नई मुस्कान के साथ चुप हो जाती थी, पर उस मुस्कान के पीछे एक आग जल रही थी, एक आग अलग बनने की। ये कहानी है उस लड़की की जो 99% लड़कियों की तरह नहीं बनना चाहती थी। उसने डिसाइड किया था, मैं वो 1% बनूंगी जिसकी मिसाल दी जाती है। सिया एक छोटी सी सिटी की लड़की जिसके सपने उसके शहर से ज़्यादा बड़े थे। पापा एक गवर्नमेंट क्लर्क, माँ घर संभालती थी। घर में डिसिप्लिन था, पर ड्रीम्स की बात करो तो लड़की हो, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए वाला इन्वायरमेंट। स्कूल में सिया ब्रिलियंट थी, डिबेट्स जीतना, राइटिंग कंपटीशन, स्कूल प्रोजेक्ट सब में टॉप पर जब कॉलेज चूज़ करने का टाइम आया तो बोला गया आर्ट्स ले लो, ज़्यादा टेंशन नहीं होती, वैसे भी शादी के बाद क्या ही करना है। सिया के अंदर कुछ टूट गया था, पर वो टूटी नहीं। उसने छुपकर दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा और सेलेक्ट हो गई। दिल्ली पहुंचते ही सिया को लगा जैसे किसी और दुनिया में आ गई हो। पहली बार उसने देखा लड़कियां जीन्स में बोल्ड होकर बोल रही हैं, अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रही हैं, पर उसके अंदर एक डर भी था, क्या मैं भी ऐसी बन सकती हूँ? एक दिन हॉस्टल के टेरेस पर खुद से सवाल किया, सिया तू 99% बनने के लिए ये सब थोड़ी कर रही थी? और वहीं से शुरू हुआ उसका रियल ट्रांसफॉर्मेशन। उसने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ दिया, अपने एसेंट के लिए शर्माना बंद कर दिया, अपनी ओपिनियंस बोलने लगी बिना सॉरी के, अपने लिए स्टैंड लेना सीखा बिना किसी गिल्ट के। अब सिया सिर्फ एक पढ़ने वाली लड़की नहीं थी, उसने एक ब्लॉग शुरू किया, सी स्पीक्स फायर, जहां वो लिखती थी लड़कियों को बचा के रखा गया है पर उनमें तो आंधी चालने का दम है। ब्लॉग वायरल होने लगा, कॉलेज में लोग उसे अप्रोच करते, सिया तू तो इंस्पिरेशन बन गई है यार। पर जहां अप्रिशिएशन मिलता है वहीं जेलसी भी आती है। एक बार एक लड़का बोला, लड़की हो, इतना एग्रेसिव मत बनो, जेंटल दिखो। सिया ने स्माइल किया और बोला, मैं जेंटल दिखूं या पावरफुल, ये डिसाइड करने का राइट सिर्फ मेरा है। एक कंपटीशन के दौरान सिया के ब्लॉग को बेकार बोलकर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उस पर चीटिंग का झूठा ब्लेम लगाया गया। 99% लड़कियां होती तो रो लेती, चुप हो जाती, पर सिया ने फाइट बैक किया, प्रूफ कलेक्ट किया, सोशल मीडिया पर सच सामने रखा, कॉलेज अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया और जीत गई। उस दिन उसने एक और लड़की को इंस्पायर किया जो चुप थी। उसने सिया को मैसेज किया, थैंक्स, तुमने मुझे आवाज़ उठाना सिखा दिया। सिया अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी थी। अपने शहर वापस आई एक इवेंट के लिए, जहां उसने स्टेज पर खड़े होकर कहा, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूं जिन्होंने कहा तू नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे करना पड़ा और साबित करना पड़ा। उसकी माँ स्टेज के नीचे रो रही थी, प्राउड टीयर्स, और उसके पापा पहली बार उसे गले लगा के बोले, तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तू हज़ारों बेटियों की मिसाल है। आज सिया वो सब कुछ बन चुकी थी जो कभी सिर्फ सपना था, लेकिन उसने कभी अपने रूट्स नहीं भूले। एक छोटी सी डायरी थी उसके पास जिस पर लिखा था, वन डे आई विल शो द वर्ल्ड व्हाट अ गर्ल कैन डू। और उस दिन उसने वो डायरी बंद की, क्योंकि उसने दुनिया को दिखा दिया था। पर सिया का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अब उसका मिशन है और भी लड़कियों को जगाना, उन्हें बताना कि तुम्हारा सपना तुमसे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम वो हो जो सपने पूरे करती है। अगर दुनिया तुमसे कह रही है कि रुक जाओ, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। और याद रखना, तुम्हारे इरादे अगर सच्चे हैं तो दुनिया की कोई रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। बी द गर्ल जो सिर्फ खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए रास्ता बनाती है।